तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने से पहले आपको कुछ नंबर्स का पता होना चाहिए, जैसे कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। अगर आपको ये पता होंगे उसके बाद ही आप एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजली से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम में कौन कौन से पीरियड्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है वंस का पीरियड, उसके बाद थाउजेंड का, उसके बाद लैख का, उसके बाद करोड़ का। तो आपको करोड़ तक ही पढ़ना है सिक्स्थ में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कौन कौन से पीरियड्स आते हैं, तो इसमें आता है वंस, थाउजेंड, मिलियन और बिलियन। वैसे आपको मिलियन तक ही क्वेश्चन पूछा गया है सिक्स क्लास में, तो लेकिन मैं आपको बिलियन का भी कंसेप्ट थोड़ा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वंस वाले पीरियड में इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से कौन कौन सी प्लेस वैल्यूज़ आती हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले वंस, जो दूसरी प्लेस वैल्यू इसमें आती है वो आती है टेंस, और तीसरी आती है 100। थाउजेंड में आता है पहले थाउजेंड, उसके बाद आता है 10,000। लैख में पहले आता है लैख, फिर आता है 10 लाख, और करोड़ में पहले आता है करोड़, फिर आता है 10 करोड़। अब हम जानते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। तो इसमें जो वंस का पीरियड है, इसमें सबसे पहले आता है वंस, उसके बाद आता है टेंस, उसके बाद आता है 100। थाउजेंड में अगर देखें तो सबसे पहले आता है थाउजेंड, उसके बाद आता है 10,000, उसके बाद आता है 100,000। मिलियन की बात करें तो सबसे पहले आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन। बिलियन की बात करें तो सबसे पहले आता है बिलियन, फिर आता है 10 बिलियन, फिर आता है 100 बिलियन। तो यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है कि जो ही एक पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जो ही दूसरा पीरियड ख़त्म होगा फिर एक कॉमा आ जाएगा, जो ही तीसरा पीरियड ख़त्म होगा फिर से कॉमा आ जाएगा, और उसके बाद जो ही चौथा पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद फिर से कॉमा आएगा, फिर अगला पीरियड जो ही ख़त्म होगा फिर कॉमा आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इंटरनेशनल में भी आता है। इसमें जो ही एक पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद कॉमा आता है, जो ही दूसरा पीरियड ख़त्म होता है फिर कॉमा आता है, जो ही तीसरा पीरियड ख़त्म होता है फिर हम कॉमा लगाते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर मैंने कोई नंबर लिया, यहाँ पे मैंने नंबर लिया मान लीजिए 278643। तो इसका आपने बताना है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है और इसका नाम क्या है इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू है वंस, 4 की प्लेस वैल्यू है 10, 6 की प्लेस वैल्यू है 100, 8 की प्लेस वैल्यू है 1000। 1000 के बाद क्या आता है 10,000, तो 7 की प्लेस वैल्यू है 10,000, और 2 की प्लेस वैल्यू है लाख। अब हम इसमें कॉमा इस्तेमाल करेंगे कि कितने के बाद कॉमा आएगा। तो पहला कॉमा आएगा 100 के बाद, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि जो पहला पीरियड है वो 100 पे ख़त्म हो रहा है, तो 100 के बाद हमें कॉमा डालना है। तो 100 के बाद हमने यहाँ पे कॉमा रखा। दूसरा पीरियड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है 10,000 पे ख़त्म हो रहा है, तो 10,000 के बाद हम यहाँ पे कॉमा डालेंगे। तो इसका नाम क्या बनेगा, तो इसका नाम है 2,78,643। 2,78,643 ये इस नंबर का नाम है इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल इंटरनेशनल सिस्टम के लिए। मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया 9,4,6,7,3,4,2। इसका हम सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे। तो इसकी प्लेस वैल्यू है 2 की प्लेस वैल्यू है वंस, 4 की प्लेस वैल्यू है टेंस, 3 की प्लेस वैल्यू है 100, 7 की प्लेस वैल्यू है 1000, 6 की प्लेस वैल्यू है 10,000, 4 की प्लेस वैल्यू है 100,000, और 9 की प्लेस वैल्यू है मिलियन। अब इसमें हम कॉमा रखेंगे, तो पहला कॉमा कहाँ पे आएगा 100 के बाद। तो यहाँ पे हम रखेंगे पहला कॉमा जो कि 100 के बाद आएगा। उसके बाद दूसरा कॉमा कब आएगा 100,000 के बाद, तो 100,000 के बाद हम दूसरा कॉमा रखेंगे। तो इस नंबर का नाम क्या है, तो वो है 9,467,342। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ना है आपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वाले नंबर को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है 9,467,342।
467,342। तो इस हिसाब से आपने इस नंबर को पढ़ना है। तो ये कंसेप्ट था जो मैंने आपको देना था इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका जो पहला पार्ट है वो है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मैनी 10,000, मतलब कि 1 लाख में कितने 10,000 होते होंगे या कितने 10,000 मिलके 1 लाख बनाएंगे। इन पार्ट्स को करने से पहले हम कुछ सिंपल से पार्ट्स लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया 100 इज इक्वल टू हाउ मैनी टेंस, कितने टेंस मिलके 100 बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। पहले आप लिखेंगे 100 को, उसके बाद आप लिखेंगे 10 को। अब आप ज़रा गौर से देखिए, 100 में 2 ज़ीरो हैं जबकि 10 में सिर्फ 1 ज़ीरो है। अगर मुझे 10 को 100 बनाना है तो मुझे 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो आपको 100 मिल जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 100। तो पहले पार्ट का आंसर क्या है, 10 टेंस, मतलब कि 10 टेंस मिलके 100 बनाएंगे। उसके बाद हम एक और पार्ट लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 1000 इज इक्वल टू हाउ मैनी हंड्रेड्स। अब आप मुझे बताइए कि 1000 कितने 100 से मिलके बनेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे 1000 को जिसमें 3 ज़ीरो होते हैं, उसके बाद आप लिखेंगे 100 को जिसमें 2 ज़ीरो होते हैं। अब अगर मुझे 1000 बनाना होगा तो 100 में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर अगर आप 100 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक और ज़ीरो ऐड हो जाएगा जिससे ये 1000 बन जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो मतलब ये है कि 100 मिलके 10 हंड्रेड्स मिलके 1000 बनाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे पहले पार्ट की, जो कि है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मैनी 10,000। तो इसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ये पहले दो किए। पहले हम लिखेंगे 1 लाख को 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, अब हम लिखेंगे 10,000 को 1 10 100 1000 10,000। अब आप जरा देखिए ऊपर जो 1 लाख है इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, जबकि 10,000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, मतलब सिर्फ एक जीरो का डिफरेंस है। तो वो एक जीरो हम कैसे अब लाएंगे। आप कहेंगे सर हम इसको 10,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ही आप 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 लाख। मतलब इसका ये है कि जब आप 10,000 को ऐड करेंगे तब जाके 1 लाख बनता है। ठीक है, समझ आ रही बात। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट की, जो कि है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी 100,000। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिलियन को 1 10 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन। उसके बाद हम लिखेंगे 100,000 को 1 10 100,000 10,000 और 100,000। अब आप जरा देखिए ऊपर जो मिलियन है इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, जबकि 100,000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। कितने जीरोस का डिफरेंस है, सिर्फ एक का डिफरेंस है। इसमें 6 है, इसमें 5 है। अगर मुझे इसको 6 बनाने होंगे, अगर मुझे इसमें 6 जीरो लगाने होंगे तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो ही मैं 100,000 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 मिलियन। समझ आ रही बात। मतलब ये है कि 10 100,000 मिलके 1 मिलियन बनाएंगे। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट की, जो कि है 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी 10 लैक्स, मतलब कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 करोड़ को 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। अब हम लिखेंगे 10 लाख को 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। अब जरा देखिए करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जबकि 10 लाख में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने जीरो का डिफरेंस है, सिर्फ एक जीरो
ये सिर्फ एक ज़ीरो का डिफरेंस है ना, इसमें 7 हैं, इसमें 6 हैं। अगर मुझे इसमें भी 7 बनाने होंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ही आप 10 लाख में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 1 करोड़। तो मतलब ये है कि 10 लाख मिलके जब 10 लाख मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, 1 करोड़ बनाएंगे। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट की, जो कि है 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियंस। तो इसमें बिल्कुल यही सिंपल है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1 करोड़ को 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मिलियन को, मिलियन लिखेंगे 1 10 100,000 10,000 100,000 1 10 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि ऊपर करोड़ में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जबकि 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें 7 है, इसमें 6 हैं। अगर मुझे इस 1 मिलियन को भी करोड़ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो ही मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें भी 7 जीरो आ जाएंगे। तो आप जानते हैं कि 7 जीरो किसके होते हैं, 7 जीरो होते हैं 1 करोड़ के। तो इसका मतलब ये है कि 10 मिलियन मिलके क्या बनाते हैं, 1 करोड़ बनाते हैं। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट की, जो कि है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 मिलियन को 1 10 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन, बन गया 1 मिलियन। अब लिखेंगे लैख को 1 10 100,000 10,000 एंड लाख। तो इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 6 है, इसमें 5 हैं। अब मुझे अगर इसमें एक और जीरो बढ़ाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि 10 लाख मिलके क्या बनाते हैं, 1 मिलियन बनाते हैं। और आप हमारा क्लास 6 का मैथ्स का ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए क्लास 6 मैथ्स का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।